Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. So without wasting a single moment, that's right, let us begin. आज की कोट बहुत शानदार है. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. इसका मतलब होता है कि एक बार को अंधेरे में चल रहे हो ना, मगर साथ में एक दोस्त है, वो ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है कंपेयर टू रोशनी में चल रहे हो मगर अकेले हो. आप सब लोग बहुत एम्बिशियस हो, आप चाहते हो मेरी जॉब लग जाए, यू वांट टू अर्न अ लॉट, आप चाहते हो कि अच्छा बढ़िया बैंक बैलेंस हो, आगे जाकर कभी यूरोप पे छुट्टियां मनाने के लिए जाओ एंड ऑल दैट. दैट्स गुड एंड आई होप यू डू अचीव ऑल दैट. मगर याद रखना, जो जेन्युइन हैप्पीनेस आपको मिलेगी वो आपके दोस्तों से मिलेगी. ये हमेशा याद रखना. जब आप कल को बूढ़े होगे और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में वापस सोचोगे तो आपको ये याद नहीं आएगा कि मैंने मेंस में कितना स्कोर किया था, यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे एटीएम में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ये क्या हुआ. नहीं, ऑल यू विल रियली रिमेंबर आर द मोमेंट्स यू स्पेंट विद योर फ्रेंड्स. तो हमेशा याद रखना कि वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन द डार्क इज़ बेटर देन वॉकिंग अलोन इन द लाइट. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ ट्रनकेट. अब देखो, ट्रनकेट का अर्थ होता है कि किसी को छोटा कर देना, उसको कट शॉर्ट कर देना, प्रून कर देना. प्रून आपको पता है पेड़ों को करते हैं. पेड़ों का जो ऊपर का जो पार्ट है अगर कभी बहुत बड़ा हो जाए और प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे तो पीपल प्रून इट, ऊपरी सतह से उसको काट देते हैं. तो ट्रनकेट भी उसी का सिनोनिम है. अब देखो हिंदू में क्या यूज़ कर रहे हैं. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें चारों देशों को आपस में कनेक्ट किया जाना था थ्रू हाईवेज़. उसमें भूटान ने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते ड्यू टू सम रीज़न. तो यहाँ पर कह रहे हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश विल हैव टू डिसाइड वेदर टू वेट फॉर भूटान. अब डिसाइड करना पड़ेगा कि भूटान का वेट करो कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, टू रिकन्सिडर और टू प्रेस अहेड विद अ ट्रनकेटेड BIN. तो पहले BBIN था, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल. तो अब भूटान हट गया तो BIN क्या है, ये ट्रनकेटेड वर्जन है, शॉर्टन, छोटा हुआ वर्जन है. ठीक है, तो बहुत ही इन्होंने एक क्या कहूँ, क्रिएटिव वे में इसको यहाँ पे यूज़ किया है. ठीक है, यही एक लैंग्वेज की कला होती है. तो हम इसके और सिंपल तरीके से सेंटेंस भी बना सकते हैं. इसके सेंटेंस बनाइएगा ट्रनकेट के, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. सॉरी, यहाँ पे लाइन आ गई. आई हेट इट व्हेन माय फ्रेंड्स ट्रनकेट. या लिखा है फ्रेंड्स ट्रनकेट वर्ड्स वाइल टेक्सटिंग ऑन व्हाट्सएप. तो आपने देखा होगा आजकल टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे लोग चैटिंग करते हैं तो वेयर आर यू की जगह WRE कर देंगे. अब मुझे याद भी नहीं आ रहा, बट लोग बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स को क्या करते हैं, ट्रिम डाउन कर देते हैं. ठीक है, हाउ को HOW को कर देंगे HW. तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को ट्रनकेट कर रहे हैं. तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि जब लोग चैटिंग करते वक्त, टेक्सटिंग करते वक्त शब्दों को ट्रनकेट कर देते हैं. ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि क्रिसमस ट्री होता है, उसको भी कई लोग ट्रनकेट करते हैं ताकि उनके घर में वो फिट हो सके, नहीं तो अरे बहुत लंबा होता है वो. सो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एनलार्ज, बड़ा करना, एक्सटेंड, फैलाना, एक्सपेंड, भी यही मतलब होता है उसको फैलाना. ठीक है, सो याद रखिएगा ट्रनकेट. अगला शब्द है ये, इसको प्रोनाउंस पता कैसे करते हैं. इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है पैटुआ. जी हाँ, पैटोइस नहीं है जैसे लिखा है यहाँ पर, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे पैटुआ. ठीक है, ये बेसिकली फ्रेंच ओरिजिन का शब्द है फ्रॉम व्हाट आई नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो आई थिंक फ्रेंच ओरिजिन का ही है. तो देखो, इसका मतलब होता है कि किसी कोई एक लोकल कोई लैंग्वेज हो जिसको लोगों ने अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको बना लिया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बॉम्बे में जाओगे तो वहाँ पे जब कहते हैं कि ये क्या बोलता है, क्या करता है, ये वगैरह, तो ये भाषा नहीं है, कहीं की भी भाषा नहीं है. तो उन्होंने क्या कर रखा होता है, हिंदी और कोई और भाषाओं को तोड़ मरोड़ के एक अनऑफिशियल सी, ठीक है, जो कहीं पर जो ऑफिशियल मानी नहीं जाती, ऐसी भाषा बना लेते हैं. अब इंडिया में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पैटुआ जो शब्द है इसको यूज़ मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो कोई ऑफेंड भी हो सकता है. ठीक है, तो जब बॉम्बैया डायलेक्ट है इसका तो खैर एवरीवन नोज, मराठी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्रॉपर लैंग्वेज है, बट एक बम्बैया लैंग्वेज भी कहते हैं. ठीक है, जो मराठी से काफ़ी अलग होती है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ हिंदी और समथिंग. तो वो एक पैटुआ है. तो पैटुआ जो वर्ड है इसको यूजुअली फ्रांस की जो कोई भाषा होती है ना,
उसको कोई देश अपनी भाषा के साथ मिला जुला के एक जुगाड़ू भाषा अगर बना देता है तो उसको कहते हैं पैटवा। तो यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, लोकल स्लैंग, लोकल स्पीच, लोकल टॉक, लोकल टंग, ठीक है, और रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हो। बट इंडिया के संदर्भ में मत बोल देना रीजनल लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्राचीन रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इंडिया के संदर्भ में पैटवा वर्ड कभी इस्तेमाल ही मत करना। ये ज़्यादातर जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, जमैका वगैरह, वहाँ पर फ्रेंच को तोड़ मरोड़ के जो बोलते हैं वो, तो उसको पैटवा कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक लोकल सी एक फ्रेंच बना ली होती है, उसमें आधे वर्ड फ्रेंच के होते हैं, आधे इंग्लिश के होते हैं, आधे कहीं और के होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब इसके कुछ हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाए हैं उसी से रिलेटेड जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। द इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट मतलब जो वहाँ पर रहते हैं, निवासी। द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस टेरिटरी स्पीक द फेमिलियर थार्प। थार्प एक भाषा होती है, ठीक है। भाषा मतलब अनऑफिशियल भाषा है, ठीक है, कोई इसका कोई ऑफिशियल कोई भाषा नहीं है। इन्वेंटेड पैटवा, तो ये थार्प बेसिकली एक इन्वेंटेड पैटवा है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, ये ज़रा इससे अच्छा समझ में आएगा आपको, इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ग्रेनेडा, बट मैनी ग्रेनेडियंस स्पीक पैटवा, ए डायलैक्ट दैट कंबाइंस इंग्लिश वर्ड्स विद एलिमेंट्स ऑफ फ्रेंच एंड अफ्रीकन लैंग्वेज। तो इन्होंने एक पैटवा कैसे बनाया है, इसमें इंग्लिश को मिला दिया फ्रेंच के साथ और अफ्रीकन लैंग्वेज के साथ, तो वो एक जुगाड़ू से एक भाषा बना दी है, तो उसको हम कहेंगे एक पैटवा। आगे यार एक MCQ है। अब देखो ये आप लोगों के लिए नहीं है, इसका आंसर मैं ही दूंगा आपको, बट स्टिल मन करे तो कमेंट बॉक्स में नीचे ट्राई कर लेना इसको वीडियो पॉज करके। अच्छा, आपको बताना है कि मेयर का क्या मतलब है। अब देखो ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको मे भी कहते हैं, मे, ऑलमोस्ट MAE टाइप का साउंड करता है, ठीक है, मे। तो पर अमेरिकन इंग्लिश में इसको मेयर कहते हैं, तो मुझे बोलने में थोड़ा सहूलियत मेयर से लगती है तो मैं मेयर बोल रहा हूँ, ठीक है। बट ब्रिटिश इंग्लिश में उसको मैं कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि मेयर का मतलब क्या है, एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो। ऑल राइट, देखो मेयर होती है एक फीमेल हॉर्स, ठीक है, घोड़ी कह लो। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं और देखते हैं इसको आज अखबार में कैसे यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पर अखबार में ऐसे यूज़ किया है इसको, ठीक है। तो असॉल्ट किया गया था फॉर राइडिंग मेयर, घोड़ी चढ़ने पर किसी को असॉल्ट किया, तो घोड़ी होती है मेयर। अब देखो यार ऐसे वर्ड जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार SBI PO में काफ़ी आपको वर्ड्स दिखेंगे जो हिंदू वोकैब सीरीज़ में हमने कवर किए हैं। मैलिस एक वर्ड जो मैं कई बार रिपीटेडली, कितनी बार टेस्ट में और जगह पे आपसे पूछता आया हूँ, वो एग्ज़ाम में आ गया था, तो मैं कहता भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो काफ़ी लोग मुझे कह भी रहे थे कि थैंकफुली इस सीरीज़ में हमने वो कवर कर लिया तो वो आराम से उसका आंसर दे पाए। तो कई वर्ड्स होते हैं जिनको मैं कहता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट होते भी हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मेयर भी उनमें से एक है, कई लोगों को पता नहीं होता, उसका मतलब होता है घोड़ी। तो यहाँ पे हमने इसका सिंपल सा सेंटेंस बनाया है, प्रिंसेस इंजॉयड राइडिंग हर मेयर ऑन वीकेंड्स, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, आपका मन करे आप भी बना लेना इसके ऊपर सेंटेंस, थोड़ा याद रखने में आपको आसानी होगी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ कोक्स। कोक्स का क्या मतलब होता है, देखो यार ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को परसुएड करना, मनाना बेसिकली किसी बात के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, डेडलाइन है अगले हफ्ते की, आप अकेले नहीं कर पाओगे, दोस्त की मदद चाहिए, तो आप अपने दोस्त को फ़ोन करके क्या कहोगे कि हेल्प कर दो ना, थोड़ा परसुएड करोगे कि प्लीज़ आ जाओ ना, थोड़ा बहुत एक तरीके से उसको जेंटली ग्रेजुअली परसुएड करोगे कि वो कर दे वो काम। कोई भी हो सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट के लिए आप चाहते हो आपके साथ मूवी देखने के लिए कोई है, तो उसको भी धीरे धीरे आप परसुएड करोगे, जेंटली उसको कहोगे कि आ जाओ वगैरह, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे टू परसुएड समवन, टू व्हीडल, टू कजोल, टू टॉक इनटू समथिंग, ठीक है, बेसिकली मनाना। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने इसके कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। आई वॉज कोक्स्ड इनटू अटेंडिंग द बोरिंग लेक्चर बाय माई फ्रेंड्स। तो काफ़ी बार जो दोस्त वगैरह होते हैं वो परसुएड कर देते हैं कि आप भी कोई बोरिंग चीज़ उनके साथ अटेंड करो, क्योंकि वो अकेले वहाँ पर नहीं बैठना चाहते। वी हैव ऑल बीन इन दिस सिचुएशन। तो इसके अलावा ये भी कह सकते हो, ही केप्ट ट्राइंग टू कॉक्स हर टू रीड द बुक रिटन बाय हिज फेवरेट ऑथर। तो काफ़ी बार होता है कि किसी को कोई किताब बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो वो किसी और को भी कहता है कि आपको भी ये किताब पढ़नी चाहिए, ये वो वगैरह, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी परसुएड कर रहा था, कोक्स कर रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम यहाँ पे होगा टू इंटिमिडेट समवन, डरा धमका के करो। अब देखो कोक्स मतलब होता है जेंटली परसुएड करना, तो उसका उल्टा क्या होगा, डरा धमका के, हरास करके, डिमांड करके, यू हैव टू डू दिस,
ठीक है, तो दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ कोक्स। अगला शब्द है फेन, FEIGN। अब देखो इसका अर्थ होता है कि प्रिटेंड करना कि आपको किसी चीज़ से कुछ, यू हैव बिन अफेक्टेड बाय समथिंग, कुछ फ़र्क पड़ा आपको, ठीक है। एक तरीके से सामने वाले को छल करना। अब इसका मतलब कि यू हैव बिन अफेक्टेड बाय अ फीलिंग, स्टेट या इंजरी, तो ऐसे एक्टिंग करना कि आपको उससे कुछ फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे टू प्रिटेंड, टू पुट इट ऑन, फेक, शैम, ब्लफ करना, ठीक है, पोज करना, बेसिकली छल करना। इसके एग्जाम्पल से आपको और समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ही फेन्ड दैट ही डिडेंट लव हर बट इनसाइड ही वॉज डाइंग टू टॉक टू हर। तो वो बस एक्टिंग कर रहा था कि वो उसको प्यार नहीं करता, बट अंदर से बात करने को तड़प रहा था। अच्छा, तो हम ये भी कह सकते हैं आई फेन सिकनेस व्हेन माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू प्ले क्रिकेट विद हिम। तो काफ़ी लोग जब उनको कोई चीज़ टालनी होती है तो वो क्या करते हैं, दे फेन सिकनेस, के एक्टिंग करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो बीमार है, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा रियल, जेन्युइन, असली, दैट इज समथिंग दैट इज जेन्युइन। द नेक्स्ट वर्ड इज ओवेशन। ओवेशन का मतलब होता है एक तरीके से प्रशंसा करना, ठीक है, अप्लॉज करना, क्लैपिंग करना, किसी के लिए चीयर करना, जैसे यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। तो आपने कई बार ये लोग सुना ही होगा कि उस कंटेस्टेंट को स्टैंडिंग ओवेशन भी दी, मतलब सब लोगों ने खड़े होकर उसको अपलॉड कर दिया, उसको उसके लिए तालियां बजाई, ठीक है, तो क्लैपिंग करी बेसिकली उसके लिए। तो इसका एक सिंपल सा सेंटेंस है यहाँ पर, द टैलेंट शो एंडेड विद सच अ लाउड ओवेशन दैट पीपल इन द नेक्स्ट बिल्डिंग कुड हियर इट, ठीक है। तो इतनी ज़ोर से लोगों ने अपलॉड किया, इतनी ज़ोर से तालियां बजाई कि अगली बिल्डिंग में भी उसकी आवाज़ आ रही थी। तो याद रखिएगा ओवेशन, कभी कभी एग्जाम में आता है, लोग इसको गलत करके आ जाते हैं, तो मेक श्योर इसके जो सिनोनिम्स है याद रखना, ये अप्लॉज, हैंड क्लैपिंग, क्लैपिंग, चीयरिंग, चीयर्स। आगे देखो एक और MCQ है, हैव नो फियर आई एम हियर। मैं ही करूँगा इसको भी आज, आप लोग आराम से रिलैक्स करो, सारा काम मुझे करने दो। तो देखो फिर भी अटैम्प्ट कर लो यार, मेंटली दिमाग में इसको वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट कर लेना। पिफल का मतलब क्या है? ऑल राइट, मेरी बारी आंसर देने की। देखो पिफल का अर्थ होता है ए, नॉनसेंस। थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं। पिफल भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है, किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकता है, तो इसको लिख के रख लेना कहीं पे, ठीक है। तो इट मीन्स नॉनसेंस, रबिश, गार्बेज, बकवास, ठीक है। तो आप बकवास का इसको एक तरीके से सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ कर सकते हो, नॉनसेंस के सब्स्टिट्यूट में इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं इसके। ऑल्दो माई फ्रेंड्स थॉट माई शॉर्ट स्टोरी वॉज पिफल, माई मदर अप्रिशिएटेड माई एफर्ट। तो सीधी सी बात है, माँ का दिल तो बहुत नरम होता है, चाहे दोस्तों ने ये भी कहा कि तेरी शॉर्ट स्टोरी बकवास है, नॉनसेंस है, गार्बेज है, तो मदर ने फिर भी उसको अप्रिशिएट किया। तो इसका यहाँ पे एक और सेंटेंस बन सकता है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब वजूद नहीं है उनका, और लोगों को ये ऐसी नॉनसेंस, ऐसी पिफल में बिलीव करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसी बकवास पर यकीन करना बंद कर देना चाहिए कि एलियंस असली में होते हैं। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे वर्ड्स महत्वपूर्ण है ऑलमोस्ट, आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। रैंकर। रैंकर का मतलब होता है एक बहुत ही लंबे समय से चलती आई हुई बिटरनेस, कड़वाहट, दो लोगों के बीच में, ठीक है, एक नफरत सी हो दो लोगों के बीच में किसी इशू को लेकर। तो इसके सिनोनिम्स होंगे बिटरनेस, कड़वाहट, स्पाइट, हेट, हेटरेट, रिजेंटमेंट, मैलिस। मैलिस इस बार आपको पता है एग्जाम में भी आ चुका है, मैं शायद 85 बार ये इसको रिपीट कर चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना आगे भी कई एग्जाम में आएगा ये वर्ड, ठीक है। तो दिस इज़ क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वर्ड, मैलिस। सो रैंकर भी काफ़ी हद तक इसका सिनोनिम हो सकता है, अगर एग्जाम में आता तो याद रखना, ऑप्शन में हो तो इसको क्लिक कर देना। तो इसका सेंटेंस हमने बनाया है कि, सॉरी यहाँ पे टी आएगा, देयर हैव बिन डिसएग्रीमेंट्स ओवर द ईयर्स बट नेवर रैंकर। ये एक्चुअली ओ लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये अमेरिकन स्पेलिंग है, ब्रिटिश में यू लगाते हैं, पर रैंकर भी आप लिख सकते हो, कोई पाप नहीं हो जाएगा। तो देयर हैव बिन डिसएग्रीमेंट्स ओवर द ईयर्स बट नेवर रैंकर और डिस्ट्रस्ट। तो काफ़ी एक डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, के असहमतियाँ हुई हैं, मगर नफ़रत एक दूसरे के प्रति कभी भी नहीं हुई। सो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा दोस्ती, फ्रेंडशिप, गुडविल या लव। हाँ, लव से याद आया, मैंने एक वीडियो बनाई है ऑन 15 ईडियम्स बेस्ड ऑन लव, वो भी ज़रूर देखना, बहुत फ़ायदा करेगी आपको। मैं वीडियो का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगला वर्ड भी बहुत बढ़िया है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, रीक।
अलग अलग तरीके से आता है, कभी पैसेज में आ जाता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है। रीक का मतलब होता है दुर्गंध, ठीक है, दुर्गंध आना। अगर मान लो कोई चीज़ रीक कर रही है तो मतलब उससे बास आ रही है बहुत ज़्यादा। अब मान लो आपको किसी को कहना है कि उससे बास आ रही है, तो आप 2 शब्दों में ये कह सकते हो, आप कह सकते हो यू रीक, ठीक है, मतलब आपसे बड़ी ही गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कुछ यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, स्टिंक, स्मेल, बैड स्मेल, स्मेल या डिस्गस्टिंग, गिव ऑफ बैड स्मेल, बेसिकली दुर्गंध आना, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, जस्ट टू शो हाउ यू कैन एक्चुअली यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। आई रीक ऑफ स्वेट वेन एवर आई रन फॉर आवर्स, तो कई घंटे तक जब भागता हूँ तो बदबू आनी शुरू हो जाती है। किससे आ रही होती है? पसीने की। अच्छा, तो आप ये भी कह सकते हो द किचन बिगैन टू रीक बिकॉज ही निगलेक्टेड टू टेक आउट दैट गार्बेज। तो उसने जो कचरा था वो बाहर नहीं फेंका, तो किचन क्या हुआ, वहाँ से क्या खुशबू आ रही थी? नहीं, बास आ रही थी, दुर्गंध आनी शुरू हो गई। द किचन बिगैन टू रीक, रीक एक वर्ब है, ठीक है, तो रीक पर भी सेंटेंस बनाना। और या लेट्स मूव ऑन टू द टास्क ऑफ द डे। दिस इज़ द टास्क ऑफ द डे, रीक पर ही सेंटेंस बनाइए। एंड कल मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए 2 वीडियोज़ लेकर आऊँ। एक वीडियो होगी कि किस तरीके से आप एसेज में, राइटिंग जो आपकी स्किल्स में, किस तरीके से आप कोट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोट्स का इस्तेमाल कैसे करना होता है एसेज में, वो आपको समझाऊंगा। और उसके अलावा एक मैं वीडियो वो भी लाने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं अल्केमिस्ट जो किताब है उसका फर्स्ट चैप्टर आपके लिए पढ़ूंगा और उसको डिस्कस भी करूँगा, सरल भाषा में समझाऊंगा कि आखिर लिखा क्या है इस किताब में। और थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं मंडे या ट्यूसडे तक आपके लिए एक फ्रेजल वर्ब की वीडियो भी लेके आऊँगा जो प्रॉबेबली स्टडी IQ पे आएगी। इस चैनल पे आने का चांस कम है, स्टडी IQ पे ही आएगी तो। और उसके बाद फिर मैं आपके लिए एरर करेक्शन की वीडियो लेके आ जाऊँगा बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। एक्चुअली नहीं, कल भी मिलूंगा, हाँ कल भी मिलूंगा ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स हिंदू वो कैब कल नहीं आएगी।